साथियों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं रोहतास के उस जिले के बारे में जहां पे अगर हम एजुकेशन की रेट बात करें तो वहां पे एजुकेशन दर बिहार में सबसे ज्यादा है। जहां पे पैदावार की बात करें, खेती की बात करें, कृषि की बात करें तो सबसे ज्यादा पैदावार उस जिले में होता है। और उस जिले का नाम, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, उस जिले का नाम कुछ और नहीं बल्कि रोहतास है, जिसे बिहार का शान भी कहा जाता है। और उसी बिहार के रोहतास जिले की धरती पर आज भी वो नजारा देखने को मिलता है दोस्तों, जहां पे कई सारे किसान अपनी सबसे बड़ी त्रासदी मानता है। और उसी रोहतास जिले की धरती पर खड़े फसलों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं कई जगहों पर। कई महीनों की मेहनत, दिन रात पसीने से सींची गई उस फसल को मिनट नहीं लग रहा है जिसे मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ही बस वीडियो बना दी, नहीं। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये बिहार के आरा जिले की तस्वीर है जहां पे बुलडोजर चलाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक जागरण बता रही है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर बता रही है कि आरा में खेतों में फसलों पे बुलडोजर चलवा दिए गए। हमारे किसान आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है पूरे बिहार में। अब मुद्दा ये है कि जो किसान भूखे प्यासे रह के अपनी सारी पसीने की कमाई जो है वो उस फसल में लगा दे और वो फसल कटने से पहले बर्बाद कर दिया जाए, क्या सरकार कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी उस फसल को कटने का? और अगर हम मुआवजे की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में मुआवजा भी बिल्कुल नामात्र, बहुत ही कम दिया जा रहा है। अगर वही हम अपने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बीघे जमीन के लिए 65 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही बिहार की बात करिए तो बिहार में चंद रुपए यानी कि 18-20 लाख रुपए बस मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं अपने बिहार के किसानों को, तो उनके कंपैरिजन में जो मुआवजे की रकम है लगभग 75% पे आके रुक गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुआवजा बिहार से 75% ज्यादा है और वही बिहार उत्तर प्रदेश से 75% कम मुआवजा ले रहे हैं। आखिर सरकार जो है वो ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? क्योंकि उस सरकार की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, तो उसी सेंट्रल में यूपी भी आता है और उसी सेंट्रल में बिहार भी आता है। अगर हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए खड़ी नहीं हो सकती, हमारी चुनी हुई सरकार हमारे हित के बारे में नहीं सोच सकती, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो मेरे प्यारे वासियों, परिवर्तन का समय आ चुका है। आप अपना कीमती वोट सोच समझ के दें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।